हेलो एवरीवन। आज का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर सर्कुलर रिंग, यानी एक सर्कुलर रिंग है उसके 1/4 पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, कितनी होती है, उस पे हमारे आज का टॉपिक है। ठीक है, हमें निकालना है सेंटर पे। सपोज करो जैसे ये 1/4 रिंग इतनी होगी, 90 डिग्री का एंगल होगा अगर हम देखें तो। ठीक है, हमने कह दिया कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा ले ली, पहली पॉइंट ले लिया, और इसकी जो रेडियस है उसको हम कंसीडर कर देते हैं आर। हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पे देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर। ये वैलिड कब होता है? ये वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, ये तो एक आर की फॉर्म में, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, यानी ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया जिसकी एंगुलर सेपरेशन यहां पे डी थीटा ले ली। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट ले लिया, सपोज करते हैं ये dx पार्ट है और थीटा एंगल पर है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। हमने कहा ये स्मॉल डी ई हो गई, ये थीटा एंगल लिया तो ये भी एंगल थीटा हो गया। देखो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बना देंगे। इस तरफ क्या हो जाएगा, डी ई कॉस ऑफ थीटा, जिसको मैंने डी ई एक्स का नाम दे दिया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। इस वाले में क्या हो गया, डी ई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया डी वाई। ठीक है, कुछ नहीं करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी स्मॉल पार्ट से, एलिमेंट से, उसके कंपोनेंट्स डिवाइड कर दिए। ठीक है, अगर मैं मेरे को ये निकालना है कि इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो निकाला जाएगा। अगर इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो, अगर मैं डी ई की वैल्यू निकालना चालू करूं, डी का मैग्नीट्यूड के, चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बस देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू अब डालूं, ये कितना हो जाएगा, हमें पता है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, यानी डी ई की वैल्यू देखो, के आर डी थीटा और लैम्डा बाय आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल आउट कर दिया, यानी हमारे डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, के लैम्डा डी थीटा बाय आर। ठीक है, इतनी तो हमारी वैल्यू आ गई, के लैम्डा डी थीटा बाय आर। मेरे को क्या निकालना है, डी एक्स। अगर मेरे को ये निकालना है, देखो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, ये क्या था, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था ना, यानी के लैम्डा डी थीटा कॉस ऑफ थीटा बाय आर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। देखो के भी कांस्टेंट होता है, लैम्डा भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है। अगर मेरे को डी ई एक्स निकालनी हो तो के लैम्डा बाय आर, ये तो बाहर निकाल दूंगा, और यहां पे क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब यहां पे पॉइंट होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और थीटा यहां पे पॉइंट आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, यानी हमारी क्या होगी, के एक्स बाय आर, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2। अगर वैल्यू डालो पाई बाई 2 पे 1 और 0 पे 0, यानी हमारी ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, के लैम्डा बाई आर, इतनी आ गई। यानी इस डायरेक्शन में मेरी जो आपकी जो
ई एक्स थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, के लैम्डा बाई आर। इतनी बात क्लियर। अगर मैं इधर वाली देखूं, ये वाला कंपोनेंट्स की बात करूं, इसको निकालूं, तो इसको भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस। हमारा डी ई एक्स वाई सॉरी क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी थीटा, और यहां पे क्या है, साइन ऑफ थीटा है ना, साइन थीटा बाय आर। अगर मेरे को ई वाई चाहिए यानी के लैम्डा आर, तो मेरा वही कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन किसका, साइन थीटा डी थीटा का, कहां से, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, के लैम्डा बाई आर, और इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2। कॉस 90 क्या था, माइनस वाला 0, फिर और माइनस माइनस प्लस 1, यानी क्या होगा, के आर माइनस 0 माइनस माइनस ऑफ, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कितना होगा, के लैम्डा बाय आर। यानी हमारा इस डायरेक्शन में ये क्या, ये भी क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर। देखो इतनी बात क्लियर हुई। अगर इस फिगर को मैं देखूं, इस पॉइंट को कंसीडर करके यहां पे बनाऊं, आपको समझाऊं कि इस पॉइंट पे एक तो इस डायरेक्शन में है के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना, ये अगर एक्स डायरेक्शन मान लो, और ये वाई डायरेक्शन में है वो भी के लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब क्या होगा, नेट जो फील्ड होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वो तो रिजल्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये दोनों सेम है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी क्या होगा, √2 के लैम्डा बाई आर। अब ये पूछोगे कैसे आया, बेटा आर क्या होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये चीज होती है। और 90 डिग्री लगाएंगे ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये आ गई। अगर ये पूछे, देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, वेक्टर वाली क्लास जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है उसको देखो, वेक्टर में मैंने आपको सिखाया और बताया है कि फिजिक्स क्या वेक्टर से ही चलती है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर पे, यानी 45 डिग्री पे लाइज करेगी। समझ में आई बात, हमारी जो यहां पर होगी कितने, 45 डिग्री पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज करेगी। ये रिजल्ट हमें थोड़ा याद रखना है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो इतना तो आप सर ने लिखना होगा, मैं ये बताता हूं क्या याद रखना है, लिख देता हूं। क्वार्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, (45 डिग्री पर होती है। ये कितनी होती है, √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाई आर। ठीक है, दोनों तरफ क्या होती है हमारी, के लैम्डा बाई आर, और इधर भी क्या होती है, के लैम्डा बाई आर। इस रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया, निकाला। ये हमारा क्या आ गया, जो रिजल्ट आ गया उसको हमें यहां पे संभाल के रखना है। ठीक है, आगे देखो, इन पे 2-3 कंसेप्चुअल चीजें बताता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, देख क्वेश्चन क्या है, देखो अगर आपसे सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में पूछ दे, किसके बारे में पूछ दे, सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में पूछ दे कि इसकी वजह से कितनी होगी। उसने कहा चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली है, लैम्डा है, आर रेडियस है, आप बताओ सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। देखो सेमी सर्कुलर रिंग को हम 2 क्वार्टर रिंग की ले सकते हैं ना, एक ये वाली और एक ये वाली।
अगर मैं कहूं इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे अगर 45 डिग्री का एंगल दे दो, मैंने कहा ये सेकंड वाली रिंग है और ये फर्स्ट वाली रिंग है, इसकी वजह से हमारी सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी ना, और इस वाली की वजह से, फर्स्ट वाली की वजह से हमारी 45 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री लिखो, और सेकंड वाली की, फर्स्ट वाली की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगी। हमने कहा सेकंड, ये भी 45 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एक अगर इसकी वैल्यू बात करूं कितनी आ जाएगी, वही हमें पता है √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। इसकी बात करूं, इसके भी वैल्यू सेम ही होगी, मैग्नीट्यूड तो देखो सेम ही आ रहा है ना सर्कुलर से, √2। अगर नेट निकालनी हो, नेट निकालनी तो बेटा इसके देखो 45 डिग्री, इसके दो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो बनेगा ये क्या होगा, √2 के लैम्डा बाई आर cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या बनेगा के लैम्डा बाई आर। और उसी तरह इधर भी क्या बनेगा, √2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री, यानी के लैम्डा बाई आर बनेगा। अगर इसके कंपोनेंट देखें, इसके कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में बनेगा। इस डायरेक्शन में कितना बन जाएगा, वही √2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, और इस डायरेक्शन में वही हो जाएगा सेम, के लैम्डा बाई आर। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों क्या हो गए अपोजिट ईच अदर, यानी ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या हो गए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ये और ये सेम डायरेक्शन में होगा ना, यानी ये क्या हो जाएंगे एड अप हो जाएंगे, यानी 2 के लैम्डा बाई आर। समझ में आ गई बात। अगर आपको बोल दिया जाए कि सेमी सर्कुलर रिंग है उसमें क्या हो गई, ऐसे हो जाएगी। अगर बोल दे 3/4 रिंग है तब कैसे होगी, उसका भी निकाल लेते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये तो समझ में आ गया ना, यहां पे कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट हो तो दोबारा देख लो कि इस वाले की वजह से 45 डिग्री पे इधर बनेगी, उसकी वैल्यू ये होगी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक cos 45 वाला यानी ये वाली वैल्यू, एक sin 45 वाला, एक ये वैल्यू। इसकी वजह से इस तरफ बनेगी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक cos 45 वाला, एक sin 45 वाला। ये और ये क्या हो गए अपोजिट हो गए ईच अदर, कैंसिल कर दिया। और ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो सिंपल ही हो जाएगा। समझा बात क्या थी, हमें क्वार्टर रिंग का आना चाहिए, क्वार्टर रिंग का आ जाता तो सारी चीजें आ जाती। अब कहोगे सर क्वार्टर के भी सेमी क्वार्टर रिंग, तो उसका निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बट आएगा नहीं। क्यों, 45 डिग्री का हाफ कितना होता है 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, और एग्जामिनर इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता। अगर आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन का पार्ट कम होता जा रहा है और कंसेप्ट का पार्ट बढ़ता जा रहा है। तो उसी तरह अगर 3/4 रिंग हो उसमें देखो कैसे होगा। थ्री फोर्थ रिंग, थ्री फोर्थ रिंग है। मैंने कहा कि इधर वाला पार्ट जो यहां से यहां वाली रिंग है, मैंने कहा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यहां से यहां है सेकंड पार्ट, यहां से यहां है थर्ड पार्ट। इसमें कोई दिक्कत, फर्स्ट पार्ट की वजह से क्या होगी 45 डिग्री पर होगी ना यहाँ पे E1,
ठीक है, सबकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोल रखी, रेडियस आर। तो इसकी वजह से E2 की वजह से भी 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे यहां पर आ जाएगी, और E3 की वजह से भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री पे इस तरफ आ जाएगी। ठीक, अगर आप देखो E1, E2 और E3 तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, √2k लैम्डा बाई आर। इसमें कोई दिक्कत? E1 और E3 क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे ईच अदर के, क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर हम कहें कि E1 का वेक्टर सम ऑफ E3 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होनी थी वो क्या होनी थी, E1 का वेक्टर सम प्लस E2 का वेक्टर सम प्लस E3 का वेक्टर सम। हमें ये तो पता है कि इनका क्या सम 0 है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, E2 की वजह से होगी, वो क्या हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई। यानी कितनी वैल्यू हो गई इसकी, √2k लैम्डा बाई आर। इतनी बात समझ में आई? तो बस एक चीज आना, देखो इंजीनियर के पास क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होना, एक चीज आनी चाहिए, उससे वो बाकी सारी चीजें ड्राइव करते हैं। अगर पूरी सर्कुलर रिंग होता है उसका तो आपने बता रखा है, सेंटर पे 0 होता है, कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, लैम्डा बोल दिया, रेडियस बोल दिया, ये वाला पार्ट मैंने यहां से यहां तक क्या बोल दिया, E1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट बोल दिया रिंग का। यहां से यहां तक का क्या, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की वजह से क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी E1। सेकंड पार्ट की वजह से क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी E2। थर्ड की वजह से क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। फोर्थ की वजह से क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। सबको ही पता है ना, अब तो समझ में आ गया E1 का मैग्नीट्यूड। सबका मैग्नीट्यूड क्या भाई, सेम है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गए दोनों, ये E2 और E4 ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नेट क्या हो गया, 0 हो गया इनका, इनका और इनका क्या हो गया, 0 हो गया। यानी हमारा E नेट क्या था, E1 का वेक्टर सम E2 के साथ प्लस E3 के साथ प्लस E4 के साथ। बट हमें ये तो पता है 1 3 और 2 4 ये क्या है, 0, और ये भी 0, यानी E नेट कितनी हो गई, 0। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गए इसके कॉन्सेप्ट सेमी सर्कुलर रिंग के। अब करते हैं एक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, जो थोड़े आपके क्या कह सकते हैं, दिमाग को खोल दे। ठीक है, करते हैं। देखो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आएगा 10 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, उसको आप समझो रोक के, पॉज करके, और फिर बाकी मैं क्वेश्चन को समझाता भी हूं, और फिर आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो क्या है, एक ग्लास रोड थी, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक ग्लास रोड थी जिसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग की फॉर्म में बेंड कर दिया। ये इसके आधे पार्ट को प्लस क्यू चार्ज दिया और आधे पार्ट को माइनस क्यू चार्ज दिया यूनिफॉर्मली, यानी चार्ज डेंसिटी क्या है, यहां पे भी यूनिफॉर्म दिया और इस वाले पोर्शन में भी यूनिफॉर्म दिया। हमसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालो। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, इनवर्ड। अगर हम पहले वाले पार्ट, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट कहा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा ना कितनी है, आउटवर्ड होगी। कितनी होगी, √2k लैम्डा बाय आर। अब देखो क्वेश्चन में देखो हमें चार्ज दे रखा, और जो हमारा फॉर्मूला था वो चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में था। इस चीज को याद रखो, इसको हमें लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा, लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा। आउटवर्ड हो गई 45 डिग्री पे ना।
अगर मैं इसकी वजह से पूछूं, नेगेटिव वाली की वजह से, वो क्या होगी, इनवर्ट हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी यार 45 डिग्री से। इसको बड़ा ही बना देते हैं, यानी √2 k लैम्डा बाई आर, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या होंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, इनको देखना है हमें कैसे होगा भाई। देखो इसके अगर कंपोनेंट्स बनाए, एक इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। ये कितना हो जाएगा, √2 k लैम्डा बाई आर cos 45 डिग्री। cos 45 कितना था, 1/√2, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर। उसी तरह इधर वाला क्या हो जाएगा, √2 k लैम्डा बाई आर sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, यानी 1/√2, ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर। यानी एक कंपोनेंट मेरे पास ये पड़ा है, एक कंपोनेंट मेरे पास ये पड़ा है। अगर इसके देखें, इसके भी दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, √2 k लैम्डा बाई आर sin 45 डिग्री। sin 45 कितना था, 1/√2, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर। और इधर वाला एक कंपोनेंट बन जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वही cos 45 डिग्री, यानी 1/√2, यानी k लैम्डा बाई आर। इतनी बात क्लियर। अब देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गए, अपोजिट हो गए, इक्वल हो गए, यानी ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का समेशन, यानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स k लैम्डा बाई आर। इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया कि लैम्डा क्या है भाई, चार्ज डेंसिटी है। मैंने इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी भी लैम्डा, इसकी माइनस लैम्डा हो जाएगी, सेम होगा वैसे, हमने क्योंकि डायरेक्शन ले लिया डायरेक्शन। और हमें चार्ज की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था, हमें लैम्डा की फॉर्म में आंसर नहीं देना होगा। ठीक है, यानी अब इसको लैम्डा को चेंज कर दो, लैम्डा के तो चार्ज यानी टोटल चार्ज Q था, और ये कितनी डिस्टेंस है, अगर 2 पाई r पूरी सरकमफेरेंस होती है तो ये कितनी 1/4 हो गई, 1/4 हो गई कि नहीं, यानी 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 2k लैम्डा की वैल्यू बाय r, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन में पाई r और 2 मल्टीप्लाई में, यानी कितने हो गए 4k क्यूब पाई r स्क्वायर। अगर k की वैल्यू ओवर डाल दो तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 पाई का स्क्वायर हो गया इनटू में k क्यूब r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी कितनी आ गई भाई, सॉरी k की वैल्यू तो डाल दी, q पाई स्क्वायर एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये क्या होगी हमारी फील्ड आ गई, किस डायरेक्शन में आ गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। समझ में आ गई। आज के जो कंसेप्ट करवाया मैंने इस लेक्चर में वो क्या था, क्वार्टर रिंग से। अब क्वार्टर रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप फोड़ दोगे उसको, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करना और देखना आसपास इस तरह के कितने भी क्वेश्चन है, आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को पोस्ट करो, आपको विद इन 24 आवर्स सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।